देखो परफॉर्मेंस अप्रेजल से हमारे पास क्या टॉपिक है, मतलब अभी तक हमने जो पढ़ा, अभी तक हमने जो स्ट्रेटजी पढ़ी उसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि भाई परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब हम अपने आप को कहाँ देखते हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस को कहाँ तक मेज़र कर पाते हैं। हम अगर हम अपने आप की बात करें तो हम कहाँ लाइक करते हैं, कहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, दैट इज़ परफॉर्मेंस अप्रेजल। ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है सेंटेंस में, इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान हैव ट्रेवल्ड नियरली 6 डिकेड्स है ना of growth and development path, but the result they have achieved are very worse, very varied and diverse. Till the late 1970 all of these were maintaining the same level of low development. The last 3 decades have been taken these countries of different level. बहुत सारी कंट्री ग्रोथ तो कर रही हैं, ये तीनों ग्रोथ तो कर रहे हैं, बट इस तरीके से देखा है दोनों की ग्रोथ में बड़ा डिफरेंस है। चाइना बहुत आगे जा चुका है इंडिया से, पाकिस्तान अभी बहुत पीछे है, उसको बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। तो एक तरीके से परफॉर्मेंस अप्रेजल हमें यही बता रहा है कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं, हमने कहाँ किस ग्रोथ को किस तरीके से अचीव किया है। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं जी, कि इंडिया हमारे पास परफॉर्मेंस अप्रेजल में कहाँ स्टैंड करता है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इंडियाज परफॉर्मेंस हैज़ बीन मॉडरेट, मतलब ना तो ज़्यादा तेज़ी से भाग पा रहे हैं ना बहुत स्लो हैं। रिफॉर्म इंट्रोड्यूस इन 1991 हैव बीन एक्सेलरेटिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। अ मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन 50% की पॉपुलेशन क्या है, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। ये तो आप भी जानते हो, बहुत सारे चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड है, बताओ आज भी किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। क्लियर। अच्छा, उसके बाद की डेटा क्या कहता है, इंफ्रास्ट्रक्चर इज लैकिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंफ्रास्ट्रक्चर की तो ताबड़तोड़ कमर टूटी पड़ी। जैसे आज की डेट में ही देख लो, आज हम कहाँ खड़े, आज लड़ाई चल रही है ऑक्सीजन मिल जाए, आज लड़ाई चल रही है हमारे पास आईसीयू के बेड्स अवेलेबल हो, मतलब त्राही त्राही मची हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बस बोलबाला है और आज ग्राउंड रियलिटी पे हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई हैं। मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। इंडिया में आज भी मोर देन 1/4 ऑफ पॉपुलेशन, मतलब अगर 100 करोड़ की आबादी है तो 25 करोड़ लोग क्या हैं बताओ, बिलो पॉवर्टी लाइन में, गरीबी रेखा के नीचे जी रहे। इट इज येट टू रेज इट्स पर कैपिटा इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मोर देन 1/4 ऑफ इट्स पॉपुलेशन लिव्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। ये हमने देख ही लिया कि भैया 1/4 जनसंख्या कहाँ है, बिलो पॉवर्टी लाइन है। बोलो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम। ये हमारा एक तरीके से एक अप्रेजल है कि हम अपने आप को कितनी भी बड़ाई अगर कर लें, आज हमारी परिस्थिति ये है, आज हम यहाँ स्टैंड करते हैं। ये डिस्कशन हो गया इस पे। क्लियर। अब देखो जी चाइना के बारे में क्या है, चाइना का क्या परफॉर्मेंस अप्रेजल है। देखो जी चाइना के बारे में कहता है, इन चाइना द लैक ऑफ पॉलिटिकल फ्रीडम एंड इट्स इम्प्लीकेशन फॉर ह्यूमन राइट्स आर मेजर कंसर्न। येट चाइनाज परफॉर्मेंस हैड बीन बेस्ट कंपैरेटिवली। हालांकि वहाँ भी पॉलिटिकली बड़ी प्रॉब्लम है, पॉलिटिकल फ्रीडम वहाँ नहीं है, लेकिन देखा जाए तो उसकी जो ग्रोथ रेट है कंपैरेटिवली बाकी दो कंट्री से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। अच्छा जी, उसके बाद it has achieved success in raising the growth level along with poverty alleviation. It has used the market system without losing political commitment. Unlike India and Pakistan, which is attempting to private their public sector enterprise, China has used the market mechanism to create additional social and economic opportunity. इसका मतलब ध्यान से समझो। इंडिया में तो भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, जैसे ही वो लॉस में जाते हैं तो वो लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, तुरंत जी प्राइवेटाइज कर दो। कोई भी बैंक लॉस में जा रहा है जी प्राइवेटाइज कर दो, मतलब उसको प्राइवेट हैंड्स में दे दो। चाइना की पॉलिसी जो है उसे कहते हैं मार्केट मैकेनिज्म। मतलब वो कहता है कि तू अभी सब्जी बेचता था, ऐसा कर अब तू अचार बेचना शुरू कर दे। समझ रहे हो, काम तेरे को बदल देना है। क्रिएट एडिशनल सोशल एंड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तू नया काम शुरू कर दे, तेरे को प्राइवेटाइज नहीं करेंगे भाई। अभी बात समझ में आ रही है। ये चाइना की एक पॉलिसी है। आगे कहता है, रिटेनिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ लैंड एंड अलाउइंग इंडिविजुअल टू कल्टिवेट लैंड हैज़ इनेबल्ड चाइना टू एंश्योर सोशल सिक्योरिटी इन रूरल एरियाज। बहुत जगह पे उसने क्या किया है, कलेक्टिव ओनरशिप। मैंने आपको बताया था कि चाइना क्या कर रहा है, सबको लैंड दे रहा है अपने सिटीजन्स को, कह रहा है ये जो लैंड लो और अब खेती बाड़ी करो,
खेती बाड़ी करो, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और आप मालिकाना हक नहीं देंगे, हम आपको बस जगह देंगे कि आप वहाँ पे खेती करो और गवर्नमेंट को क्या प्रोवाइड करो, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस दो। लास्ट कहता है a positive result in human development indicators has been brought by public intervention in providing social infrastructure even prior to reform 1978। जो हमने देखा भी था कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट का इंडेक्स है एज कम्पेयर टू दिस कंट्री इंडिया, पाक, चाइना, वो चाइना का कहीं ज़्यादा बेटर है। उसका लिविंग स्टैंडर्ड, उसका सेक्स रेशो, उसका लिटरेसी रेट, उसका मोरालिटी रेट, उसका बहुत सारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बाद भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसकी अदर कंट्रीज़ के मुकाबले यानी इंडिया पाक के मुकाबले काफ़ी अच्छी हैं। क्लियर। अब पाकिस्तान का देखें, बोलो। देखो जी, पाकिस्तान के बारे में क्या कहा जा रहा है। पाकिस्तान परफॉर्मेंस हैज़ बीन लोएस्ट आउट ऑफ द 3 कंट्रीज। बात तो सही है, सबको पता है परफॉर्मेंस तो अच्छा है उसका अपने आप में, लेकिन 3 कंट्री के कंपैरिजन में, इंडिया, पाक के, चाइना कंपैरिजन में थोड़ा सा इसका कम है। ड्यू टू, क्यों प्रॉब्लम है? पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। मतलब इसके यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, इसका मतलब समझे, कोई भी गवर्नमेंट जब आती है तो वो लंबे टाइम तक नहीं रह रही। आई, फिर जो दूसरी पार्टीज आई उसने उसके बारे में नेगेटिव बोला और वो हार गई, दूसरी पार्टी आ गई। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के ना होने से डेवलपमेंट पे फर्क पड़ता है। जैसे मान लीजिए मोदी जी सेकंड टर्म चल रहे हैं, सेकंड टर्म में अगर वो चाहे तो बहुत सारे काम कर सकते हैं, है ना, तो एक तरीके से स्टेबल है, उनकी दूसरा साल चल रहा है। इससे पहले कांग्रेस गवर्नमेंट थी, उसने कई सालों तक इंडिया में काम किया, बहुत सारे डेवलपमेंट काम किए। तो स्टेबल गवर्नमेंट से क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, उससे क्या काम होता है? अदर डिपेंडेंस ऑन रेमिटेंस एंड फॉरेन एड, अदर डिपेंडेंस एंड रेमिटेंस ऑन फॉरेन एड। एक और प्रॉब्लम क्या है, ये कंट्री जो है दूसरी कंट्री पे बहुत ज़्यादा डिपेंड है। जैसे कि चाइना से ही ले लो, चाइना से इंफ्रास्ट्रक्चर ले रखा है, चाइना से बहुत सारी पॉलिसी फॉलो कर रहा है, इतना ज़्यादा डिपेंड है दूसरी कंट्रीज पे कि अपने आप ही ये इसके लिए प्रॉब्लम है। नेक्स्ट कहता है वोलाटाइल परफॉर्मेंस ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर है, काम कर रहा है, बट उसका परफॉर्मेंस वोलाटाइल है, अप नहीं जा रहा। एक होता है ना पिछले साल के मुकाबले अप, ये अप नहीं है, वोलाटाइल है, मतलब सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देखने को नहीं मिल रहा। सिंस लास्ट 3 years many macroeconomic indicators began showing positive and higher growth rates, reflecting the economic recovery from earthquake of 2005 was challenged, which took nearly 75,000 lives and also resulted in numerous loss of property। 2005 में जो है अर्थक्वेक आया था पाकिस्तान में, उससे रिकवरी करने के लिए इसको बहुत सारे रिसोर्स चाहिए थे। रिकवरी तो हुई, लेकिन बहुत ज़्यादा इसको क्या हुई, ह्यूमन लॉस हुआ, 75,000 लाइव्स एंड ऑल्सो रिजल्टेड इन नॉर्मस लॉस ऑफ प्रॉपर्टी। 76,000 लोग मारे गए और बहुत सारी प्रॉपर्टी का भी नुकसान हुआ। क्लियर यहाँ तक? बोलिए। Despite of the above problems, the country is hoping to improve the situation by maintaining high rates of GDP growth। उसके बाद भी आज ये कंट्री खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं स्टैंड करती है, बहुत सारे जगह पे इसका अच्छा प्रोडक्शन है, बहुत सारा अच्छा कंट्रीब्यूशन एक्सपोर्ट इंपोर्ट में। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 3 कंट्री के मुकाबले में पाकिस्तान का थोड़ा सा लो ग्रोथ तो है, लेकिन कंट्री इन इट सेल्फ डूइंग गुड रिमार्क फॉर इट्स ह्यूमन सिटीजन्स। क्लियर? ये इस तरीके से हमारा तीनों कंट्री का कंपैरिजन का पॉइंट खत्म हो गया। और ये जो हमारा पॉइंट था अप्रेजल वाला, वो हमने डिस्कस कर लिया कि भाई तीनों कंट्रीज में परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है। अगर लास्ट में कंक्लूड करें तो हम कहाँ पे पहुँचते हैं, इंडिया, पाक और चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर?